गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट सेकंड है ये। मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर दिया हूँ, ये पार्ट सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम तुम लोग को ये बता दें कि एल्गी क्या होता है। एल्गी दो प्रकार का होता है ये, कैल्विडोमोनस कैल्मिडोमोनस कैल्मिडोमोनस होता है। फिर एक होता है स्पाइरोगाइरा, ये होता है। इसके फिगर देख लो, थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे। यूं यूं है, फिर यूं, फिर यूं। ये और फिर इसके बाद इसे एक्सपेंड कर दोगे, यहाँ से फिर एक ऐसे जाएगा जो तुम्हारा बड़े के फॉर्म में ऐसा हो जाएगा। फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। फिर ये फिर ये फिर ये कैल्मिडोमोनास है। उसके बाद स्पाइरो वगैरह देख लो, यहाँ पे स्पाइरो वगैरह ऐसा होता है। ये स्पाइरो वगैरह है। हेलो, मोटर बंद करो। हाँ हाँ, एक्चुअली में पानी नहीं है ना टंकी में। हेलो, फोन है भाई। कौन सी पहली? वन सी। हेलो, हाँ। नहीं, नाइन्थ नहीं, एट्थ का। नाइन्थ का तो मैं भेज दिया हूँ। हाँ, अरे वो तो उसमें है। ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो कैल्विडोमोनास माउस की तरह होता है, स्पाइरो वगैरह आपके डीएनए शेप में होता है। ठीक है, ये आपका उसका फोटो फिगर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 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 में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अमीबा और दूसरा होता है पैरामीशियम। अमीबा क्या है? एक छोटा सा फिगर इसका भी देख लो, यूं समझ लो ये है। ओके मॉम, अब मत आइएगा प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। जब पढ़ाने बैठो तभी प्रॉब्लम होती है। पैरामीशियम देखो यहाँ पे, पैरामीशियम क्या होता है? ये आपका पैरामीशियम। वहीं पे फंगी होता है। फंगी फंगी में भी होता है ब्रेड माउल्ट। ब्रेड माउल्ट, उसका भी फोटो इस तरीके से होता है, मान लो। ये आपका हो गया। उसके बाद पेनिसिलियन मिटा देता हूँ। ठीक, अब आपका है
पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है? इसका फोटो देख लो, ऐसा होता है। यह आपका एस्परगिला है, एस्परगिलस। फिर यह आपका पेनिसिलियम, देखो पेनिसिलियम, ये ऐसा होता है, ऐसा करके होता है, ऐसा निकला रहता है पूरा, ये होता है। वायरस देखो कैसा होता है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ये वायरस है, ये देखो, ये वायरस, ठीक है। और भी एक वायरस है, ये भी होता है, ऐसा करके भी होता है। चलो रहने दो, ना ज़्यादा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव? तो सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे फर्स्ट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल सेल, दूसरा होता है मल्टी सेल, मल्टी सेलुलर। दो प्रकार। सिंगल सेल क्या होता है? एक ही सेल होगा जो हर प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेगा, चाहे वो ब्रीथिंग हुआ, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, या फिर शिकार करना, हर प्रकार का। अब मल्टी सेलुलर जिसमें तमाम प्रकार के ऑर्गन्स होंगे जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। हम लोग मल्टी सेलुलर है क्योंकि हमारे पास आंख है, हमारे पास नोज है, आइज का काम है स्पेशली सी करना, देखना, नोज का काम है ब्रीथ करना, ईयर का काम है टू हियर, तो लंग्स का काम है आपके ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो हर एक पार्ट मतलब स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंगल सेल्ड और एक मल्टी सेल्ड। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि होता क्या है। देखो, इट मे बी सिंगल सेल्ड भी होता है, like bacteria, some algae, and protozoa, और multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to mercyland. इट मे बी सिंगल सेल्ड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंसर है इसका, इट मे बी सिंगल सेल्ड भी होते हैं
जैसे बैक्टीरिया है, सम एल्गी, कुछ एल्गी है, प्रोटोजोआ है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड। तो सिंगल सेल में आपके बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी है और प्रोटोजोआ है। बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी है, प्रोटोजोआ है। और मल्टी सेलुलर में आपके मल्टी सेलुलर में सच एज कुछ एल्गी हैं और फंगी हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर प्रकार के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, चाहे वो ऐसा क्लाइमेट हो जो बर्फ जमा दे, या फिर हॉट स्प्रिंग गर्म हो, एकदम गर्म से गर्म हो, या फिर डेजर्ट वाला मर्सी वाला क्लाइमेट हो। हर प्रकार के क्लाइमेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हम इंसानों का इस धरती पे एग्जिस्टेंस नहीं आया था, उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके कई साल पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे रहते थे। एक तरह से जीके भी है कि सबसे पहले कोई यहाँ पे रहता है, इस पृथ्वी पे कोई जीव था तो वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमको आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई रब दिस बोर्ड, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ये जान लो, दे आर ऑल्सो फाउंड inside the bodies of animals including humans. Second, some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. Third, microorganisms like amoeba can live alone. Fourth, while fungi, bacteria may live in colonies. My dear student, they are also found, microorganism also found inside the bodies of animal. जानवरों के बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम लोगों के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। Some microorganism grow on other organism, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, while other exist freely। अब कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अमीबा की बात करो, कैन लीव अलोन, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। मतलब ये जो अमीबा है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अलोन, लीव अलोन मतलब कि ये अकेले रहता है, अलोन मतलब अकेले रहता है। और वहीं अगर फंगी की बात करो, बैक्टीरिया की बात करो, में लिव इन कॉलोनीज, ये झुंड में रहते हैं। कौन? फंगी और बैक्टीरिया आपके झुंड में रहते हैं, बट अमीबा आपका अकेले रहता है, लिव इन फ्री स्टेट पे रहता है। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पे ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। फर्स्ट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हम लोग के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा, some of them are beneficial in many ways।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए काफी लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एंड फोए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं। ठीक है। थर्ड, सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें बीमारियां देते हैं, जो हार्मफुल है, नुकसानदायक है हम लोगों के लिए, जो हमें बीमारी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था ही फर्स्ट लेक्चर में, दही। अब ये आप देख लो, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जरूरी है, बहुत से तरीके से जरूरी है। सम अदर आर हार्मफुल। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही हार्मफुल है, नुकसानदायक है और जो हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट, इट आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। बहुत से पर्पस से यूज होता है। जैसे सेकंड है, दे आर यूज्ड, सबको पता होगा, आप लोगों ने किया भी है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में एंड केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। थर्ड नंबर पे, इट हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। वाइन्स बनाने में, बियर बनाने में या दारू बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। फोर्थ, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को साफ रखने का काम भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि सबको सड़ाने में, या कोई जानवर मर जाए उसको सड़ाने में, उसको डिकम्पोज करने में, या वेजिटेबल, पील्स। सेकंड पे है आपका रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करने में, और भी बहुत सी चीज़ें। तो देखो, इट आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। इट आर यूज फॉर वेरियस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से पर्पस पे यूज करता है, यूज होता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक को बनाने में। ठीक है। इट हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। कई सालों से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहल को बनाने में। वाइन्स हुआ, बियर हुआ, दारू हुआ, ये सब को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। हमारे वातावरण को माइक्रो ऑर्गेनिज्म साफ रखते हैं। जैसे कोई जानवर मरता है तो उसको सड़ाने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल, ये छिलका हुआ, सब्जी का छिलका हुआ, आलू का छिलका हुआ, प्याज का छिलका हुआ, उनको सड़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। रिमेन्स ऑफ एनिमल, जानवरों के रिमेन्स को, बचे कुछ पार्ट को सड़ाने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। और भी देख लो, पांचवा पॉइंट, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। दवाई बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। सिक्स्थ, इन एग्रीकल्चर they are used to
इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखो, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। दवाइयों को बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन एग्रीकल्चर, खेती करने में दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। खेती में भी मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।